गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। अभी तक हमने आत्मा के ज्ञान के बारे में पढ़ा और सर को प्रणाम और निवेदन की आगे की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अभी तक हम दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक कर चुके हैं। 11 से 30वें श्लोक तक भगवान जी ने अर्जुन को उसके वास्तविक रूप के बारे में बताया, जिसे कहना चाहिए कि जो गीता की वो हाईएस्ट टीचिंग है। जो उच्चतम शिक्षा थी वो भगवान जी उससे पहले ही दे चुके हैं, और आगे के श्लोकों में वे उसको जो अब आगे से 38 तक श्लोक हैं, इनमें भगवान जी स्वधर्म के अपने धर्म से रिलेटेड कौन कौन से कर्म हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आशु जी से अनुरोध के 31वां श्लोक पढ़ दें। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से भगवान जी एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, और वो है स्वधर्म। स्वधर्म जो श्लोक का पहला पार्ट है, स्वधर्मपि चावेक्ष्य ना विकम्पितुम अर्हसि। विकम्पितुम में वर्ड जो आया है यहाँ पर, चलो पहले हम स्वधर्म की बात करते हैं, फिर विकम्पित का बात करेंगे कि उन्होंने विकम्पित उसे क्यों कहा। जो हमारे पुराने समय थे, प्राचीन काल में जो धर्म था, स्वधर्म, खास तौर से स्वधर्म के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 5 अंग थे। एक तो वर्ण धर्म, कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, उसके अनुसार हर एक चारों वर्णों के अपने अपने कर्तव्य थे, उन्हें कहा वर्ण धर्म। फिर दूसरा आया आश्रम धर्म। तो ये भी हम जानते हैं पुराने समय में 4 प्रकार के आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा था संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम ये चौथा था। और फिर तीसरा जो प्रकार था स्वधर्म का, वह था वर्ण आश्रम धर्म, के वर्ण और आश्रम इन दोनों को मिलाकर किसी व्यक्ति, अब जैसे कोई ब्राह्मण है और वह ब्रह्मचर्य में है, तो ब्रह्मचर्य में रहते हुए एज ए ब्राह्मण उसका क्या कर्तव्य है, वह हुआ उसका वर्णाश्रम धर्म। फिर था विशेष धर्म, कि एक व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसके अनुरूप उसका क्या कार्य होगा। और जैसे हम किसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति
टीचर है, तो उसके लिए उसका विशेष धर्म हुआ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। एक छात्र है, उसके लिए उसका विशेष धर्म हुआ ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति। तो ये हुआ विशेष धर्म। एक योद्धा है, उसके लिए, जो क्षत्रिय है उसके लिए जो युद्ध है, युद्ध करना, समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, वह उसका विशेष धर्म है। फिर था साधारण धर्म, ये पांचवा था। साधारण धर्म जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, दूसरों के हित के लिए सोचना, किसी का नुकसान ना करना। तो ये थे साधारण धर्म, जिन्हें हम एथिक्स कहते हैं, और एथिक्स एंड मॉरल्स वो साधारण धर्म हो गए। परंतु समय के अनुसार जो वातावरण जैसे बदलता गया, समाज की व्यवस्था बदलती गई, तो इन जो धर्म हैं, न सॉरी, हाँ, ये जो 5 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, इनमें चेंजेस आते गए, क्योंकि ना तो अब जो वर्ण व्यवस्था है वह उस रूप की रही है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको अपने अपने अनुसार, अपने अपने जो वर्ण थे उनके अनुसार कार्य मिलते थे। और उसी के जैसे ब्राह्मण है, उसका था ब्रह्म को जानना, लोगों को ज्ञान देना, और भिक्षाटन करके अपना धर्म पालन करना। और एक क्षत्रिय का था कि वह समाज की सेवा करे, समाज की रक्षा करे, राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, और राष्ट्र पर संकट आए या समाज पर संकट आए तो उसके लिए युद्ध करे। यह क्षत्रिय का धर्म था। वैश्य का व्यापार आदि जो था वह धर्म था। और जो शूद्र थे वे सेवा के लिए थे। हालांकि जो मनु ने ये वर्ण व्यवस्था तय की थी, वह जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। इसे गुण धर्म कहा जाता है, कि गुण धर्म के आधार पर थी वो। और उसमें अब जैसे जब ज्यादा रिजिड होती गई उस समय के अनुसार, तो ये तय किया जाने लगा कि जो ब्राह्मण का पुत्र है ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र शूद्र ही होगा, और वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा। जबकि जो मनु की परिकल्पना थी इस व्यवस्था को लेकर, वो ये थी कि जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह उसी प्रकार के वर्ण व्यवस्था में उसका स्थान होगा। और एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि शूद्रो ब्राह्मणात्मेति ब्राह्मणात्मेति ब्राह्मण ब्राह्मणश्च एति शूद्रताम। यानी जो शूद्र है वो ब्राह्मण हो सकता है यदि वह ब्राह्मण वाला कर्म करता है। और ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, के जो ब्राह्मण है अगर वह जो ब्राह्मण के कार्य है वह नहीं करता तो वह शूद्र हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था उस समय की, वो रिजिड नहीं थी, फ्लेक्सिबल थी, और कर्म के आधार पर ही बनी हुई थी। हालांकि जब इसमें विसंगतियां आई और ये अपने निहित स्वार्थों के अनुसार लोगों ने इसको, जो मनु ने कहा था उसके अनुसार नहीं रही। हालांकि आजकल मनु को बहुत गाली दी जाती है इस बात को लेकर, जबकि उनका शास्त्रों को अगर पढ़ते हैं तो लगता है कि उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने जो समाज की परिकल्पना की थी वे किसी हद तक ठीक भी थी। तो फिर थे आश्रम धर्म के 25 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए शिक्षा आदि ग्रहण करना। जैसे कोई ब्राह्मण पुत्र था तो वह ब्रह्म वेदों का अध्ययन करता था गुरुकुल में जाकर। इसी प्रकार कोई क्षत्रिय था, वह शस्त्र विद्या सीखता था। जैसे महाभारत की अगर बात करें, कौरवों और पांडवों ने गुरु द्रोण के पास जाकर शस्त्र विद्या सीखी, गुरुकुल में रहे। हालांकि वे राजकुमार थे, परंतु
जो उस प्रकार की उस समय की व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने अपना जो यौवन काल तक वे गुरु के ही पास रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, शस्त्र शिक्षा। इसी प्रकार बाकी वर्णों का भी था कि जो जैसे फिर जो ब्रह्मचर्य के बाद फिर दूसरा था गृहस्थ आश्रम, कि जब व्यक्ति की आयु हो जाए, वो युवावस्था को पहुंच जाए, शिक्षा पूरी हो जाए उसकी, तो उसकी विवाह संपन्न कर उसे गृहस्थ आश्रम चलाना होता था। और जो से संसार से विरक्त भाव को हो जाए वो सीधा सन्यासी हो सकता था। तो ये एक फ्लेक्सिबल सारा सिस्टम था। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति गृहस्थ आदि के कार्यों से निवृत्त हो जाए तो उसे वन में जाकर वह भगवान का नाम जपता था। फिर चौथा था संन्यास आश्रम, कि जब सारे कार्यों से निवृत्त होकर वह संन्यास को धारण करे और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे। और बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब ये जो चीजें हैं धीरे धीरे चेंज होते होते अब ये स्वभाव जनित धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। स्वधर्म जो है, यानी किसी की मानसिक विचारधारा क्या है, किसी की शिक्षा किस प्रकार की हुई है। जैसे आजकल की बात करें तो हमने किसी ने जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो उसके लिए स्वधर्म जो है वो इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके काम हो गए। इसी प्रकार किसी ने टीचिंग का कोर्स किया है तो वह टीचर हो गया। तो इस प्रकार से जो स्वधर्म है वह स्वाभाविक स्वभाव जनित कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और समाज की तरक्की के लिए और परिवार के जीवन यापन के लिए तो हर कोई जो व्यक्ति जिस भी कार्य में लगा है तो उसे उसके अनुसार अपना स्वधर्म पालन करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। और फिर आगे चलते हैं तो कहा कि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, कि तुझे जो अपना धर्म है उसको देखते हुए भी युद्ध रूप के कर्म से कंपायमान नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कंपायमान वर्ड यूज किया है वह भगवान जी ने एक किस्म से अर्जुन का जो पहले अध्याय में उसने कहा था, शायद 29वां श्लोक था, वहां कहा था कि मुझे इस युद्ध को देखते हुए स्वजनों को देखते हुए मेरा हृदय कांप रहा है, मेरी टांगें कांप रही हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि तुझे स्वधर्म के हिसाब से भी कंपायमान नहीं होना चाहिए। जो तेरा युद्ध का धर्म है क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुझे युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए। और कहा धर्म्याधि युद्धाश्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षार्थ लड़े जाने वाले युद्ध की अपेक्षा और कोई भी कर्म यच्छ्रेय श्रेयस्कर नहीं है। कि जो एक क्षत्रिय है, तो पहले तो भगवान जी ने 30वें श्लोक तक अर्जुन को बताया, क्योंकि जो मनुष्य की आत्मा है वह अवध्य है और ना वह मारी जा सकती है ना वह किसी को मारती है। तो यह जानकर भी तुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो 30वें श्लोक तक तो ये बात समझाई। अब इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि अब ये थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान शुरू हो गया है। पहले तो उसे मैंने कहा ना कि हाईएस्ट टीचिंग दे दी, जो बिल्कुल उच्चतम शिक्षा थी वो दी, कि जो ज्ञान के बारे में जो उच्चतम बात थी वो बताई कि आत्मा का जब तुम यह जान जाओगे
कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जो तुम्हारा वास्तविक रूप है, जो सत्य रूप है, वो आत्मा है और वह अविकार्य है, उसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता। तो शरीर जो है वो आना जाना है, उसकी जन्म होता है तो मृत्यु होती है। तो इस प्रकार अगर युद्ध में कोई मारा जाए तो उसके लिए शोक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान जी ने थोड़ा व्यवहारिक तरीके से उसे जान बताना शुरू किया है कि अगर जो समाज का व्यवहार है उसके अनुसार भी चले तो जो तेरा स्वधर्म है उसके अनुसार भी तुझे युद्ध करने में विचलित नहीं होना चाहिए, कंपायमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई भी युद्ध कर्म नहीं हो सकता। कोई भी इससे बेहतर श्रेयस्कर कहा है, यच्छ्रेयो। तो इससे बड़ा कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं है। क्योंकि एक क्षत्रिय जो शिक्षा प्राप्त करता है वह शस्त्र विद्या की करता है। तो जब और वह किस लिए सीखता है कि जब युद्ध का समय आए, जब समाज पर संकट आए, धर्म पर संकट आए, तो वह अपने युद्ध कौशल से उस अधर्म का नाश कर सके और उस राष्ट्र या समाज पर आए संकट को टाल सके। तो उसी के अनुरूप भगवान जी कहते हैं कि तुझे यह युद्ध करना ही चाहिए और इसके लिए विचलित होने की, कंपायमान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं उसका ये कर्तव्य है कि वह समाज की रक्षा करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, समाज के बाकी जो वर्ग हैं उनकी रक्षा करे और दुखियों का दुख निवारण करना चाहिए। तो इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम आत्मा की दृष्टि से भी अगर अभी तक नहीं समझे हो, तब भी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भी, अपने स्वधर्म को भी ध्यान रखते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और कहा कि जो तू ये कौरवों पर दया करता है, ठीक है, यह नो डाउट एक क्षत्रिय का धर्म है, दया करना भी क्षत्रिय का धर्म है। परंतु यह जो अवसर है ये दया का अवसर नहीं है। क्योंकि जो कौरव खड़े हुए हैं युद्ध में वो अधर्म के कारण खड़े हैं, वे कोई धर्म के लिए नहीं युद्ध लड़ रहे। उन्होंने पांडवों का हक मार रखा है, जो उनका अधिकार है वो छीन रखा है। तो वो जो एक दूसरे व्यक्ति का जो उसकी अधिकार है उसको हड़प कर वो युद्ध करने को तत्पर हुए हैं। तो इसलिए भी उन पर दया करने का कोई कारण नहीं है, बेशक वो भी क्षत्रिय का ही धर्म है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से तुझे युद्ध करना ही जो है तेरे लिए श्रेष्ठकर है। क्योंकि यह वक्त जो है वो कौरवों पर दया दिखाने का नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि युद्ध में जो युद्ध है, युद्ध करना क्षत्रियों के लिए इतने यज्ञों का फल उसे प्राप्त नहीं होता जितना एक युद्ध में जो धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा हो, या जो समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो युद्ध करना है, वह कई यज्ञों से के करने से ज्यादा अधिक फलदायी होता है। और वह धर्म, अर्थ, यश इन सब की पूर्ति के लिए माना जाता है। हालांकि यज्ञ से भी यही कुछ मिलता है। तो कहा कि वो कई यज्ञों से भी ऊपर है। तो इसलिए किसी भी तरह देखा जाए तो तेरा स्वधर्म जो है वो एक क्षत्रिय के हिसाब से तुझे युद्ध के लिए ही इशारा कर रहा है। और मनु ने लिखा है कि प्रजा का पालन करता हुआ राजा यदि अपने समान व अपने से उत्तम, या तो अपने मतलब अपने बराबर के, या अपने से उत्तम, या अपने नीच वालों से भी अगर युद्ध के लिए बुलाया जाए तो उसे अवश्य युद्ध में पहुंचकर युद्ध से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि
युद्ध से मुंह मोड़ना, प्रजा का पालन करना, ब्राह्मणों की सेवा करनी, यह तीनों धर्म राजाओं के लिए परम कल्याणकारक हैं। तो जो उस समय की व्यवस्था थी उसके अनुसार भी अर्जुन को अ, युद्ध करना उसके लिए जरूरी था, आवश्यक था, क्योंकि वह क्षत्रियों के कुल का था, राजकुमार था, और उसको धर्म के लिए भी धर्म के लिए भी उसको यहाँ पर युद्ध करना आवश्यक था। तो अब यहाँ पर जो इस श्लोक में बात आई है, वह अब भगवान जी अर्जुन को स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं। और पहले तो उसे जो आत्मा के बारे में, उसके शाश्वत तत्व के या ईश्वरीय तत्व के बारे में बताकर अब यहाँ पर जो है पूरा उसे व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल नॉलेज कहें, तो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि तुझे क्या करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो अगर आदमी, कोई भी मनुष्य अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार उन कर्मों को करता है, तो निसंदेह वह एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ही बढ़ रहा होता है। क्योंकि जो एथिक्स और मॉरल्स को फॉलो करते हुए कोई भी कार्य किया जाए, वह मनुष्य को भगवान के नजदीक ही लाता है, उसके मन को शुद्ध करता है, उसके मन को पवित्र करता है। तो फिर एक समय के बाद उसको जो वास्तविक रूप है उसका, उसकी तरफ जाने की प्रेरणा देता है। तो भगवान जी जो यहाँ बता रहे हैं, तो वो इसी तरह से बता रहे हैं कि जो हालांकि उन्होंने पहले उसे हाईएस्ट टीचिंग बता दी, उसके बाद अब यहाँ पर उसे व्यवहारिक ज्ञान बता रहे हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति उस तत्व को नहीं अभी समझ पाया है, अभी वो उसके नहीं, मतलब उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाया है, तो जो हमारी एक एथिकल लाइफ है, मॉरल लाइफ है, उसके हिसाब से उसको अब भगवान जी शिक्षित कर रहे हैं, ताकि वह जो उसके लिए जो उसको उत्तरदायित्व मिला है उसे पूरा जरूर करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने पहले भी समझाया था हमें कि पहले जब प्रथा थी, आजकल हमारा उल्टा हो गया है कि अर्थ, वो आपने सीक्वेंस बताया था सर, कि पहले हम हमेशा धर्म से ही शुरुआत होती थी, कि सबसे पहले धर्म के बारे में समझाया जाता था धर्म अर्थ और काम उसके, मोक्ष। हाँ जी, धर्म अब वो अर्थ काम धर्म मोक्ष। लास्ट में आ गया मेरे ख्याल से, अब कि जब सब कुछ हम कर चुके हैं और 50 के बाद पहुंच जाते हैं, शायद उस समय हमें धर्म का रियलाइज होना शुरू होता है कि हमने वो सब जो किया वो धर्म के अनुरूप किया या नहीं किया। उसके बाद हम चेंजेस आना शुरू करते हैं। लेकिन पहले जब राम जी रहे होंगे, कृष्ण जी रहे होंगे, तो वो बचपन में जो गुरुकुल की प्रथा थी उसी में ये सब उन्हें समझाया जाता था, तभी इतना सब डिसिप्लिन्ड थे और सब सभी के मन पे भी कंट्रोल थे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब आगे के श्लोकों में हम धर्म के बारे में अच्छे से जानेंगे कि धर्म के अनुसार सही के लिए खड़े होना वो भी जरूरी है। और पहले भी एक मैसेज भी डाला था कि अगर आप गलत बात के लिए के खिलाफ खड़े नहीं होते हो तो वो भी आपके लिए सही नहीं रहता है। तो कहाँ हमें कैसे डिसीजन लेना है वो हम सीख पाएंगे, ताकि हमारे मन में एक गिल्ट रहता है सर, अगर हम किसी बात पे ना, अगर हम परमात्मा पे ही छोड़ दें सब कुछ, तो वो भी नहीं चल सकता ना, कि जहाँ पे अगर, हाँ बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। पे तब छोड़ सकते हैं अगर आपने अपना सब यत्न कर लिया, उसके बाद भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम परमात्मा पे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें आवाज तो उठानी आनी चाहिए कि कहाँ गलत है और जिस कहाँ जिस सही है। काम के लिए जो सक्षम है वो कार्य उसे जरूर करना चाहिए। हाँ जी। अगर एक कोई टीचर है, देखिए वो किसी के लिए लड़ नहीं सकता, ठीक है। और कोई अगर
यानी योद्धा है, कोई सैनिक है, तो वो किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। तो जैसी परिस्थिति हो, उसके हिसाब से जो जिसका काम है वो उसे जरूर करना चाहिए। तो अगर परिस्थितियां अधर्म की ओर जा रही हैं, तो जो सैनिक है उसे उसके लिए युद्ध करना चाहिए। जो एक टीचर है या विद्वान व्यक्ति है, उसे उसके लिए दूसरे लोगों को जागृत करना चाहिए। तो अपने 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 जो कार्यक्षेत्र है उसके हिसाब से, जैसी भी परिस्थितियां हों उसके हिसाब से व्यक्ति को कार्य जरूर करना चाहिए। और अगर वह कहीं उदासीन रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उदासीनता भी स्वधर्म का काम नहीं है, अपने स्वधर्म का पालन नहीं है। आदमी को अपनी जो सक्षमता है, जो अपने टैलेंट है, उसके हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, या अपनी जो शिक्षा है, जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से जो भी वो परिस्थितियों के हिसाब से उसके लिए जो स्वधर्म है, जो उसका कार्य है, कर्तव्य है, वह जरूर पालन करना चाहिए। टाइम वैसे था आज, किसी दूसरा श्लोक ले सकते थे, पर चलो आज अगर लेना चाहे तो ले पूरा लें सर। पूरा नहीं हो पाएगा वो, और तो कोई बात नहीं है। शुरुआत कर देते हैं, फिर 5 कल 2 लिए जाएंगे। अगर चलिए चाहें तो, ठीक है। या किसी का कोई ठीक है, प्रश्न अगर है या किसी कुछ का कहना कोई, चाहें तो हाँ जरूर। जी, चलिए आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ दीजिए। ठीक है सर। यत्रिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पर जो बात आई है वो है कि भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अब ये युद्ध जो है वो तुम्हारे लिए अपने आप उपस्थित हुआ है, कि तुमने नहीं इसको युद्ध के कारण बने। युद्ध का कारण कौन था? युद्ध का कारण था दुर्योधन का अधर्म, जो उसने पांडवों का अधिकार जो था वह छीन लिया था। और जब वे मांगने गए तो उनसे लड़ने के लिए वो तत्पर हो गया। तो युद्ध जो है, ये अर्जुन ने कोई या पांडवों की तरफ से कोई युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी। तो ये युद्ध जो था वो दुर्योधन का किया धरा था, और युद्ध उसकी के कारण हो रहा था क्योंकि उसने पांडवों का अधिकार छीन लिया था। तो यह जो युद्ध था पांडवों के पास खुद चल कर आया था, यानी इन्होंने युद्ध का कारण नहीं थे। और तो क्षत्रिय के लिए अगर कोई युद्ध आता है, और वह भी धर्म के लिए, अधर्म के खिलाफ अगर कोई युद्ध करना है, तो वह, भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग द्वार के समान जो इस प्रकार का युद्ध है, तो कहा कि सुखी शक्ति क्षत्रिय ही इसे प्राप्त करते हैं। और ये यानी अर्जुन के सामने जो ये युद्ध आया है, जो धर्म युद्ध कहा गया था महाभारत के युद्ध को, तो वह एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। कि अगर इसमें जो क्षत्रिय है वे युद्ध के लिए पार्टिसिपेट करेगा, अगर अपनी जान गंवा देता है या वीर गति को प्राप्त होता है, तो वह स्वर्ग को जाएगा, जैसे भगवान जी यहाँ कह रहे हैं। अब जैसे कोई, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, और एक आर्टिस्ट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई अवसर आए, अब वो हमेशा चाहेगा कि बजाय इसके कि उसे 10-20 लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़े, तो वो हमेशा चाहेगा कि एक बहुत लार्ज ऑडिटोरियम, उसके लिए एक बहुत लार्ज ऑडियंस हो जिसके सामने वह अपना टैलेंट दिखा सके।
तो इसी प्रकार यहाँ पे जो क्षत्रिय है उसके लिए टैलेंट दिखाने का मौका एक युद्ध होगा, ठीक है। या कोई डॉक्टर है, अब एक मान लो सर्जन है कोई, और वो अपनी जो प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो ओपीडी कर रहा है, उसके पास मरीज आते हैं, वो उनको, ठीक है, छोटा मोटा उसका सर्जरी के लिए कोई आते हैं तो मरीज, और वो जो भी पेशेंट आता है उनकी सर्जरी परफॉर्म करता है। पर अगर उसके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आती है तो उसके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट दिखाने की। जो उसका टैलेंट है सर्जरी का, वो जो सामान्य सर्जरी है उसके अंदर नहीं निकल के आएगा। वो एक कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आ जाए उसके सामने, तो वहां पर ही वो अपना टैलेंट दिखा सकता है और अपना यश या नाम प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने भी एक ऐसा ही अवसर आया है। उसने बहुत युद्ध लड़े हुए थे, परंतु यह युद्ध जो था उसके सामने एक ऐसा अवसर लेकर आया था जो उसे धर्म के लिए युद्ध लड़ना था। और कृष्ण जी अर्जुन पांडवों के साथ इसलिए आए थे कि वे धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो जो भी कोई व्यक्ति में टैलेंट होता है तो वो हमेशा तभी निखर कर आता है जब उसके सामने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तभी उसका टैलेंट निखर कर आता है। और आम आदमी के लिए अगर देखें, वैसे तो मैंने जो बात की, एक सर्जन की बात की या किसी आर्टिस्ट की बात, चाहे जो सिंगर है, चाहे म्यूजिशियन है, चाहे कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला है, किसी भी प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट हो सकती है। तो टैलेंट जो है वो हमेशा एक जो बड़ा परिदृश्य है, तो उसी में ही उसका टैलेंट जो है वो सामने आता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है वह एक ऐसा युद्ध है जिससे स्वर्ग का द्वार तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो बाकी चर्चा हम कल करते हैं, टाइम हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि सूजी से वेट कराई जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अगर हम 16वां अध्याय पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसमें असुर और देवों के जब हम गुण कर रहे हैं, अगर उन्हीं से कोरिलेट करते जाएं, तो दान की हमने परिभाषा जानी कि दान कितने प्रकार का है, यज्ञ का जाना, और आज सर ने हमें युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो हम सीमाओं पर लड़ते हैं वो युद्ध नहीं है। जो भी हमें कार्य मिला है वो हमारे लिए एक तरह से युद्ध है, मीन्स जूझना, उसके अंदर अपने अपना पूर्ण 100% देकर उस काम को करना, वही हमारे लिए युद्ध बन जाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर ले सकते हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कल मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो नेक्स्ट सेशन लें, नहीं तो नहीं, रेस्ट भी कर कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, लेंगे। ठीक। मेडिटेशन का सेशन एज यूजुअल चलेगा 6:45 के बाद।